नमस्कारम। जब हम मंदिर शब्द सुनते हैं तो हमारे भीतर एक विशेष भाव उत्पन्न होता है। मन में घंटियों की मधुर ध्वनि गूंजने लगती है, धूप और कपूर की पवित्र सुगंध नासिका को स्पर्श करती है और श्रद्धा से झुके हुए अनगिनत चेहरे सामने आ जाते हैं। यह एक ऐसा स्थान है जो हमारी संस्कृति और जीवन का एक अभिन्न अंग है। पर क्या हमने कभी यह सोचा है कि यह स्थान केवल प्रार्थना और अनुष्ठान के लिए ही है, या इसका कोई गहरा, अधिक सूक्ष्म उद्देश्य भी है? क्या यह संभव है कि जिन्हें हम केवल पूजा घर समझते हैं, वे वास्तव में प्राचीन विज्ञान की अद्भुत प्रयोगशालाएं हों? ये संरचनाएं, जिन्हें हमारे पूर्वजों ने हजारों साल पहले बनाया, क्या वे केवल पत्थर और गारे के ढेर हैं, या उनमें कोई जीवित ऊर्जा स्पंदित होती है? ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। आज हम इन मान्यताओं से परे जाकर देखने का प्रयास करेंगे। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या मंदिरों के निर्माण, उनकी संरचना और उनमें होने वाली हर क्रिया के पीछे कोई गहरा वैज्ञानिक सिद्धांत छिपा है। ये एक ऐसी यात्रा है जो आपको आश्चर्यचकित कर सकती है। आइए मेरे साथ इस खोज में शामिल हों। हम मिलकर मंदिरों के पीछे छिपे उस गहन विज्ञान को उजागर करेंगे, एक ऐसा विज्ञान जो आज की आधुनिक साइंस को भी चुनौती देता है और सोचने पर मजबूर करता है। हम यह देखेंगे कि कैसे ये प्राचीन स्थान मानव चेतना को एक उच्च स्तर पर ले जाने के लिए बनाए गए थे। ये केवल जानने की बात नहीं है, ये अनुभव करने की बात है। चलिए इस रहस्य को समझते हैं। जब आप एक मंदिर बनाने का निर्णय लेते हैं तो सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम क्या होता है? आप यह नहीं देखते कि कहाँ सुंदर दृश्य है या कहाँ पहुंचना आसान है। नहीं, सबसे महत्वपूर्ण है स्थान का चयन। हमारे पूर्वजों ने इस विज्ञान को समझा था कि यह पृथ्वी केवल एक मिट्टी का गोला नहीं है, ये ऊर्जा का एक जीवंत जाल है। इस पृथ्वी पर कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां ऊर्जा दूसरों की तुलना में कहीं अधिक घनी और शक्तिशाली होती है। ये स्थान पृथ्वी की चुंबकीय और विद्युत तरंगों के केंद्र होते हैं, जिन्हें आज हम जियोमैग्नेटिक हॉटस्पॉट्स कह सकते हैं। मंदिरों का निर्माण हमेशा ऐसे ही ऊर्जावान स्थानों पर किया जाता था। यह कोई संयोग नहीं था, यह एक सचेत चुनाव था। वे जानते थे कि यदि आप एक शक्तिशाली उपकरण बनाना चाहते हैं तो आपको उसे सबसे शक्तिशाली स्थान पर ही स्थापित करना होगा। यह ठीक वैसा ही है जैसे आप एक बीज को सबसे उपजाऊ भूमि में बोते हैं। एक बार जब इस ऊर्जावान स्थान की पहचान हो जाती थी तो निर्माण शुरू होता था। सबसे पहले गर्भगृह की नींव में एक गहरा गड्ढा खोदा जाता था। इस गड्ढे में तांबे की एक प्लेट, जिसे हम गर्भ या आधारशिला कहते हैं, रखी जाती थी। तांबा, जैसा कि हम आज भी जानते हैं, बिजली और ऊर्जा का एक उत्कृष्ट संवाहक है। यह तांबे की प्लेट पृथ्वी की प्राकृतिक चुंबकीय ऊर्जा को सोखती थी और उसे ऊपर की ओर बढ़ाती थी, उसे कई गुना बढ़ा देती थी। यह प्लेट एक ऊर्जा चुंबक की तरह काम करती थी, जो उस स्थान की सारी सकारात्मक ऊर्जा को एक बिंदु पर केंद्रित कर देती थी। इसके ठीक ऊपर गर्भगृह का निर्माण होता था और फिर मूर्ति की स्थापना की जाती थी। इस पूरी प्रक्रिया का उद्देश्य एक शक्तिशाली ऊर्जा क्षेत्र बनाना था। जब कोई व्यक्ति इस स्थान में प्रवेश करता है तो वह अनजाने में ही इस गहन ऊर्जा क्षेत्र के संपर्क में आ जाता है। यह ऊर्जा उसके अपने ऊर्जा शरीर या प्राणमय कोश को प्रभावित करती है, उसे संतुलित करती है और उसे ऊपर उठाती है। इसलिए मंदिर केवल एक इमारत नहीं है, यह एक चार्जिंग स्टेशन है, आपके भीतर की बैटरी को रिचार्ज करने का एक स्थान। अब जब स्थान चुन लिया गया और ऊर्जा की नींव रख दी गई तो अगला कदम था संरचना का निर्माण। यदि आप प्राचीन मंदिरों को ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि उनकी छतें, विशेषकर गर्भगृह के ऊपर का शिखर, एक पिरामिड या शंकु के आकार की होती है। यह केवल एक वास्तुशिल्प शैली नहीं थी, इसके पीछे एक गहरा ब्रह्मांडीय विज्ञान था। पिरामिड की आकृति को हमेशा से ब्रह्मांडीय ऊर्जा को आकर्षित करने और उसे एक बिंदु पर केंद्रित करने के लिए जाना जाता है। यह एक विशाल एंटीना की तरह काम करता है। यह संरचना, जिसे हम शिखर या विमान कहते हैं, लगातार ब्रह्मांडीय ऊर्जा को खींचती है।
और उसे नीचे गर्भगृह में स्थापित मूर्ति की ओर निर्देशित करती है। इस प्रकार पृथ्वी की ऊर्जा नीचे से और ब्रह्मांड की ऊर्जा ऊपर से दोनों एक ही स्थान पर मिलती है, जिससे एक अत्यंत शक्तिशाली ऊर्जा भंवर का निर्माण होता है। जब आप इस स्थान पर खड़े होते हैं तो आप इस ऊर्जा के केंद्र में होते हैं। यह आपके सिस्टम को शुद्ध करने और उसे जीवंत करने का एक प्राकृतिक तरीका है, बिना किसी प्रयास के। इसके अलावा मंदिरों की आंतरिक संरचना को ध्वनि विज्ञान के सिद्धांतों को ध्यान में रखकर बनाया गया था। दीवारें, खंभे और गुंबद इस तरह से डिजाइन किए गए थे कि ध्वनि, विशेष रूप से मंत्रों की ध्वनि, एक विशेष तरीके से गूंजती और प्रतिध्वनित होती है। जब कोई मंत्र जैसे AUM का उच्चारण किया जाता है तो उसकी कंपन ऊर्जा दीवारों से टकराकर वापस लौटती है और पूरे स्थान में फैल जाती है। यह गूंज एक साधारण प्रतिध्वनि नहीं है, यह एक सतत कंपन पैदा करती है। यह निरंतर होने वाला कंपन आपके मन पर गहरा प्रभाव डालता है। आज का विज्ञान भी यह मानता है कि ध्वनि तरंगें हमारी मस्तिष्क की तरंगों को प्रभावित कर सकती है। मंदिर में मंत्रों की यह गूंज आपके चंचल मन को शांत करती है, विचारों की उथल-पुथल को कम करती है और आपको एक ध्यानपूर्ण अवस्था में ले जाती है। यह आपके भीतर एक आंतरिक शांति पैदा करती है। इसीलिए मंदिर का डिजाइन केवल देखने में सुंदर नहीं है, ये एक ऐसा उपकरण है जो आपको भीतर से बदलने के लिए बनाया गया है। बहुत से लोग, विशेषकर पश्चिमी दुनिया में, मूर्ति पूजा के विचार को नहीं समझ पाते। वे इसे केवल एक पत्थर की पूजा के रूप में देखते हैं, लेकिन यह एक बहुत ही सतही समझ है। क्या आप वास्तव में सोचते हैं कि इतने गहन ज्ञान वाले हमारे पूर्वज केवल एक पत्थर के टुकड़े की पूजा कर रहे थे? नहीं, मूर्ति पूजा का विज्ञान बहुत गहरा है। यह मानव मनोविज्ञान की गहरी समझ पर आधारित है। हमारा मन स्वाभाविक रूप से चंचल है। यह एक बंदर की तरह एक विचार से दूसरे विचार पर कूदता रहता है। ध्यान करने की कोशिश करें और आप देखेंगे कि मन को एक बिंदु पर टिकाना कितना मुश्किल है। मूर्ति इस चंचल मन को एक लंगर प्रदान करती है, एक केंद्र बिंदु देती है। जब आपकी आंखें एक सुंदर शांत स्वरूप वाली मूर्ति पर टिकी होती हैं, तो आपका मन भटकने के बजाय उसी एक रूप पर केंद्रित हो जाता है। यह एकाग्रता का पहला चरण है। यह आपके बिखरे हुए मन को एक दिशा देने का एक बहुत ही सरल और प्रभावी तरीका है। मूर्ति एक प्रतीक है, एक माध्यम है, जिसके द्वारा आप उस असीम, निराकार ऊर्जा से जुड़ने का प्रयास करते हैं, जिसे आप सीधे तौर पर नहीं देख सकते। लेकिन यह प्रक्रिया यहीं समाप्त नहीं होती। मंदिर में मूर्ति की स्थापना एक साधारण प्रक्रिया नहीं है। इसे प्राण प्रतिष्ठा कहा जाता है। प्राण का अर्थ है जीवन ऊर्जा और प्रतिष्ठा का अर्थ है स्थापना। यह एक गहन ऊर्जावान प्रक्रिया है, जिसमें मंत्रों, अनुष्ठानों और गहन ध्यान के माध्यम से एक साधारण पत्थर या धातु की मूर्ति को एक जीवंत ऊर्जा रूप में रूपांतरित किया जाता है। एक योग्य व्यक्ति जो ऊर्जा के स्तर पर काम करना जानता है, उस मूर्ति में प्राण ऊर्जा को स्थापित करता है। एक बार प्राण प्रतिष्ठा हो जाने के बाद वह मूर्ति केवल पत्थर नहीं रह जाती, वह एक जीवंत देवता बन जाती है, जो लगातार ऊर्जा को ग्रहण करती है और विकीर्ण करती है। जब आप उस मूर्ति के सामने श्रद्धा से झुकते हैं, तो आप केवल एक आकार को नहीं, बल्कि उसमें निहित ऊर्जा को नमन कर रहे होते हैं। यह ऊर्जा आपके और मूर्ति के बीच एक सेतु का काम करती है। यह एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है, जिसमें एक निर्जीव वस्तु को एक जीवंत ऊर्जा केंद्र में बदल दिया जाता है, ताकि वह दूसरों के लिए एक आध्यात्मिक उपकरण के रूप में काम कर सके। जब आप एक मंदिर में प्रवेश करते हैं, तो सबसे पहले आप क्या करते हैं? आप घंटी बजाते हैं। यह एक परंपरा है, एक अनुष्ठान है। लेकिन क्या यह केवल भगवान को यह बताने के लिए है कि मैं आ गया हूं? यह विचार थोड़ा बचकाना लगता है। इसके पीछे भी एक गहरा विज्ञान छिपा है। मंदिर की घंटी किसी साधारण धातु से नहीं बनी होती। इसे 7 धातुओं, सोना, चांदी, तांबा, जस्ता, सीसा, टिन और लोहा के एक विशेष मिश्रण से बनाया जाता है, जो हमारे शरीर के 7 चक्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। जब आप इस विशेष मिश्र धातु से बनी घंटी को बजाते हैं,
तो यह एक अद्वितीय ध्वनि उत्पन्न करती है। यह ध्वनि साधारण नहीं होती। इसकी प्रतिध्वनि या गूंज बहुत लंबी होती है, लगभग 7 सेकंड तक। यह ध्वनि, जिसे हम नाद कहते हैं, आपके कानों से टकराती है और आपके पूरे शरीर में फैल जाती है। यह एक तीव्र कंपन पैदा करती है जो आपके ऊर्जा शरीर की गहराई तक जाती है। यह ध्वनि आपके शरीर में सोए हुए 7 चक्रों को सक्रिय करने और उन्हें संतुलित करने में मदद करती है। इससे भी अधिक दिलचस्प बात यह है कि इस घंटी की ध्वनि का हमारे मस्तिष्क पर क्या प्रभाव पड़ता है। हमारा मस्तिष्क 2 भागों में बंटा हुआ है, बायां गोलार्ध और दायां गोलार्ध। बायां मस्तिष्क तर्क, विश्लेषण और विचारों से जुड़ा है, जबकि दायां मस्तिष्क रचनात्मकता, भावनाओं और अंतर्ज्ञान से जुड़ा है। हमारे दैनिक जीवन में ये दोनों हिस्से अक्सर एक साथ सामंजस्य में काम नहीं करते, जिससे मन में एक निरंतर संघर्ष और बेचैनी बनी रहती है। जब मंदिर की घंटी की तीव्र और गूंजती हुई ध्वनि उत्पन्न होती है, तो यह एक क्षण के लिए आपके मस्तिष्क में चल रहे सभी विचारों को शांत कर देती है। यह ध्वनि आपके मस्तिष्क के बाएं और दाएं दोनों गोलार्धों को एक साथ सक्रिय करती है और उनमें एकीकरण पैदा करती है। इस एकीकरण के क्षण में आपका मन पूरी तरह से वर्तमान में आ जाता है, विचारों से मुक्त हो जाता है। यह आपको एक गहरी, ध्यानपूर्ण और ग्रहणशील अवस्था में ले जाता है, ताकि आप मंदिर की ऊर्जा को बेहतर तरीके से ग्रहण कर सकें। घंटी बजाना वास्तव में ध्यान में प्रवेश करने की तैयारी है। मानव अनुभव का संपूर्ण आधार हमारी 5 इंद्रियां हैं: देखना, सुनना, सूंघना, चखना और छूना। हमारा पूरा जीवन इन्हीं के माध्यम से घटित होता है। मंदिर एक ऐसा स्थान है जिसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि आपकी 5 इंद्रियां एक ही समय में एक ही उद्देश्य के लिए सक्रिय और केंद्रित हो जाती है। यह एक अनूठी घटना है जो कहीं और अनुभव करना लगभग असंभव है। आइए देखें कैसे। सबसे पहले, आपकी दृष्टि। जब आप मंदिर में प्रवेश करते हैं तो आपकी आंखें गर्भगृह में जलते हुए दीपक के प्रकाश और सुंदर ढंग से सजी हुई मूर्ति के स्वरूप को देखती है। यह दृश्य आपके मन को आकर्षित करता है और उसे एक बिंदु पर केंद्रित करता है। फिर आपकी श्रवण इंद्रिय। आप लगातार बजती घंटियों की मधुर ध्वनि, मंत्रों का लयबद्ध उच्चारण और भक्तों के भजनों को सुनते हैं। यह ध्वनि आपके मन को शांत करती है और एक आध्यात्मिक वातावरण बनाती है। फिर आती है आपकी गंध की इंद्रिय। मंदिर का पूरा वातावरण धूप, अगरबत्ती, कपूर और ताजे फूलों की सुगंध से भरा होता है। यह पवित्र सुगंध आपके मन को शुद्ध करती है और एक सकारात्मक भाव पैदा करती है। इसके बाद आपकी स्वाद की इंद्रिय। आपको भगवान को अर्पित किया गया प्रसाद, जैसे चरणामृत या कोई मीठा पदार्थ दिया जाता है। यह प्रसाद, जो ऊर्जावान हो चुका है, आपके भीतर जाकर आपके सिस्टम को शुद्ध करता है। अंत में आपकी स्पर्श की इंद्रिय। आप अपने हाथ जोड़ते हैं, आप जमीन पर घुटने टेकते हैं, आप आरती की लौ के ऊपर हाथ फेरते हैं और उसे अपनी आंखों से लगाते हैं। यह स्पर्श आपको विनम्रता और समर्पण के भाव से भर देता है। जब आपकी 5 इंद्रियां एक ही समय में इस तरह से एक सकारात्मक और आध्यात्मिक गतिविधि में लगी होती हैं, तो आपका मन पूरी तरह से बाहरी दुनिया से कट जाता है और भीतर की ओर मुड़ जाता है। यह ध्यान की एक सहज और गहरी अवस्था है, जिसे प्राप्त करने के लिए आपको कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। मंदिर में दर्शन करने के बाद एक और महत्वपूर्ण क्रिया की जाती है, परिक्रमा। लोग गर्भगृह के चारों ओर घूमते हैं। यह केवल एक चक्कर लगाना नहीं है, यह भी एक बहुत ही वैज्ञानिक प्रक्रिया है। आपने ध्यान दिया होगा कि परिक्रमा हमेशा घड़ी की सुई की दिशा में, यानी दक्षिणावर्त की जाती है, कभी भी इसके विपरीत दिशा में नहीं। ऐसा क्यों है? क्या इसका कोई महत्व है? हाँ, इसका बहुत गहरा महत्व है, जो ऊर्जा के प्रवाह के सिद्धांत पर आधारित है। जैसा कि हमने पहले चर्चा की, गर्भगृह एक अत्यंत शक्तिशाली ऊर्जा का केंद्र होता है। प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति और मंदिर की संरचना मिलकर एक शक्तिशाली ऊर्जा भंवर का निर्माण करते हैं, जो लगातार ऊर्जा का विकिरण कर रहा है। यह ऊर्जा एक निश्चित दिशा में, एक निश्चित प्रवाह में बहती है। प्रकृति में
और हमारे अपने शरीर में भी ऊर्जा का प्रवाह स्वाभाविक रूप से दक्षिणावर्त या घड़ी की दिशा में होता है। हमारे शरीर के चक्र भी इसी दिशा में घूमते हैं। जब आप घड़ी की सुई की दिशा में परिक्रमा करते हैं तो आप उस ऊर्जा के प्राकृतिक प्रवाह के साथ चलते हैं। आप उस ऊर्जा धारा में बह रहे होते हैं, उसके विरुद्ध नहीं। यह ठीक वैसा ही है जैसे नदी की धारा के साथ तैरना, जिसमें कम प्रयास लगता है और आप आसानी से आगे बढ़ते हैं। जब आप इस ऊर्जा प्रवाह के साथ चलते हैं तो आपका ऊर्जा शरीर या प्राणमय कोश गर्भगृह से निकलने वाली सकारात्मक ऊर्जा को आसानी से सोख लेता है। यह प्रक्रिया आपके औरिक क्षेत्र को शुद्ध करती है, आपके चक्रों को संतुलित करती है और आपके भीतर एक गहरी शांति और सकारात्मकता का भाव पैदा करती है। हर चक्कर के साथ आप अधिक से अधिक ऊर्जा ग्रहण करते हैं। इसके विपरीत यदि आप उल्टी दिशा में परिक्रमा करेंगे तो आप ऊर्जा के प्रवाह के विरुद्ध जाएंगे। यह आपके अपने ऊर्जा क्षेत्र में व्यवधान पैदा करेगा और आपको बेचैन कर सकता है। इसलिए परिक्रमा एक सचेत क्रिया है जो मंदिर की ऊर्जा को पूरी तरह से आत्मसात करने और अपने साथ ले जाने के लिए की जाती है। तो इस यात्रा के अंत में हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं कि भारतीय मंदिर केवल आस्था और पूजा के केंद्र नहीं हैं। वे इससे कहीं अधिक गहरे हैं। वे विज्ञान और आध्यात्मिकता के एक अद्भुत संगम हैं। वे मानव चेतना को रूपांतरित करने के लिए डिजाइन किए गए शक्तिशाली उपकरण हैं। स्थान के चयन से लेकर संरचना के निर्माण, मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा, घंटी की ध्वनि और परिक्रमा की क्रिया तक, हर एक पहलू के पीछे एक गहरा वैज्ञानिक सिद्धांत है। हमारे पूर्वज केवल भक्त नहीं थे, वे महान वैज्ञानिक थे जिन्होंने ऊर्जा और चेतना के विज्ञान को समझा था। दुर्भाग्य से समय के साथ हम इस विज्ञान को भूल गए और केवल कर्मकांडों और अनुष्ठानों में उलझकर रह गए। हमने मंदिरों को केवल इच्छाएं मांगने का स्थान बना दिया, जबकि वे स्वयं को रूपांतरित करने के स्थान थे। वे मूल रूप से ध्यान और ऊर्जा के केंद्र थे, जहां कोई भी व्यक्ति जाकर अपने सिस्टम को रिचार्ज कर सकता था, अपने मन को शांत कर सकता था और एक उच्चतर अनुभव प्राप्त कर सकता था। यह ज्ञान खो गया है, लेकिन इसे फिर से खोजा जा सकता है। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या हमें इन मंदिरों को फिर से उनके मूल उद्देश्य के लिए पुनर्जीवित नहीं करना चाहिए? क्या हमें उन्हें केवल पूजा घरों के रूप में देखने के बजाय शक्तिशाली ध्यान केंद्रों और ऊर्जा स्थलों के रूप में नहीं देखना चाहिए? कल्पना कीजिए कि यदि हम इस विज्ञान को समझकर इन स्थानों का उपयोग करें तो ये हमारे व्यक्तिगत और सामूहिक जीवन में कितना बड़ा बदलाव ला सकता है। आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या आप मानते हैं कि मंदिरों को फिर से ऊर्जा विज्ञान के केंद्रों के रूप में देखा जाना चाहिए? अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर साझा करें। नमस्कारम।